हज़रत लुकमान एक हकीम, दाना और नेक ज़ात इंसान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत से नवाजा और उनकी नसीहतें कुरान में महफूज हैं ताकि क़यामत तक इंसान इससे रहनुमाई हासिल कर सके। वो नबी नहीं थे, लेकिन अल्लाह की हिकमत से माला माल थे। अपने बेटे की तरबियत के लिए नसाइह देते और मुआशरे के लिए इबरत बने। हिकमत, तकवा, आजिज़ी और अल्लाह की मारिफत हज़रत लुकमान की बुनियादी खुसूसियात थीं। उनकी नसाइह नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर अहम है, क्योंकि जवानी अल्लाह की तरफ से एक कीमती अतिया है। दोस्तों, हकीम लुकमान का नाम तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके नाम से कुरान करीम में एक सूरत नाजिल फरमाई है, जिसकी तिलावत क़यामत तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, आपका सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ही मेरी मेहनत को आगे बढ़ाने का जज्बा है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब साथ मिलकर ये सफ़र जारी रख सकें। प्यारे दोस्तों, इस सूरत की तिलावत के बावजूद बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं कि हज़रत हकीम लुकमान कौन थे। याद रहे कि अल्लाह ताला ने उनके नसब, ख़ानदान और ज़माने के बारे में किसी जगह कोई तफसील नहीं दी, मगर उनके हकीमाना अक़वाल को कुरान में नकल फरमाया है। ये बात इसकी दलील है कि एक शख्स वाकई सरजमीन अरब में मौजूद था। रिवायत में आता है कि आप शक्लो सूरत के एतबार से अच्छे नहीं थे। जैसा कि मशहूर ताबई हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दुनिया के बेहतरीन इंसान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ग़ुलाम, महजा और हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह थे। इससे मालूम होता है कि हकीम लुकमान हबशी थे। हकीम लुकमान के बारे में जमहूर उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि वो नबी नहीं थे और न ही उन पर वही नाजिल हुई, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत से नवाजा। उनकी हिकमत की सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने सूरह लुकमान में उनकी नसीहतें ज़िक्र फरमाई हैं, जो उन्होंने अपने बेटे को मुखातिब करके बयान की थीं। याद रहे कि ये नसीहतें हज़रत लुकमान के बेटे के लिए थीं, लेकिन कुरान में बयान होने का मकसद ये है कि ये नसीहतें पूरी इंसानियत, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए सबक बने और उन पर अमल करने की ज़रूरत हो। प्यारे दोस्तों, नौजवानों का ख़ास तौर पर जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि वो मुआशरे का सरमाया होते हैं और जवानी अल्लाह की तरफ से एक कीमती अतिया है, जिसकी कदर करना और सही रास्ते पर डालना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, दुनिया की तारीख़ बताती है कि दीन हक़ की दावत में नौजवानों का बड़ा किरदार रहा है। कुरान मजीद में असहाबे कहफ का जिक्र मौजूद है, जिनके दिलों ने ईमान की दौलत पाते ही हर तरह के नाजायज़ नामो नमूद को छोड़ दिया और पहाड़ों का रुख किया, ताकि हुकूमत वक्त की साजिशों से बच सकें और अपने ईमान की दौलत को महफूज रख सकें। अल्लाह ताला ने कुरान में उन नौजवानों के बारे में फरमाया, हम आप पर उनका किस्सा बरहक बयान करते हैं कि ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान ले आए थे और हमने उन्हें हिदायत में तरक्की दी थी। याद रहे कि नौजवानी में किसी काम को करने का जज्बा, किसी मामले को उरूज तक पहुंचाने की ज़रूरत और किसी हादसे से मुकाबला करने की अजीम कुव्वत पाई जाती है। नफ्स के माहिरीन कहते हैं कि नौजवान का ये दौर बहुत नाजुक होता है और उसे जो रास्ता मिल जाए वो अपना लेता है। वही नौजवान कामयाब होता है जिसने पाकदामनी और परहेजगारी का रास्ता इख्तियार किया। नबी अकरम के फरमान से भी नौजवानी की कद्र वाज़े हो जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत शुमार करो। अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को अपनी तंगदस्ती से पहले, अपनी फरागत को अपनी मसरूफियत से पहले और अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले। इसीलिए आज की गफलत में डूबे नौजवानों को गुमराही के दलदल से निकालना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिरात मुस्तकीम पर चलने का रास्ता दिखाया है और सूरत लुकमान में हज़रत लुकमान की नसीहतों को जिक्र फरमाया है, जो उन्होंने अपने बेटे को की थीं। याद रहे कि हज़रत लुकमान ने अपनी नसीहतों का आगाज़ तौहीद से किया और उन्हें चंद अखलाकी उमूर पर ख़त्म किया। दोस्तों, हज़रत लुकमान ने सबसे पहले अपने बेटे को नसीहत तौहीद के हवाले से की, जैसा कि सूरत लुकमान में फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इस्लाम की सबसे पहली और अहम तालीम तौहीद है,
जो मुसलमान और मुशरिक के दरमियान फ़र्क कायम करती है। शिर्क करने वाला दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत और रुसवाई का हकदार है। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को शिर्क से रोका, क्योंकि ये खुदा की तरफ बगावत और उसकी हस्ती का इनकार है। किसी ने खूब कहा है, तौहीद सबसे बड़ा इल्म है। तुम जितनी ज़्यादा तहकीक और जुस्तजू करोगे, तुम्हें यही मालूम होगा कि यही इल्म की बुनियाद भी है और इल्म की आखिरी हद भी। कायनात की तहकीक करने वाले उलमा अगर किसी भी शोबे में आगे बढ़ें तो उनके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाकत और ज़्यादा मजबूत होती जाती है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज के नौजवान अल्लाह की हकीकत और उसकी गहराई से नावाकिफ़ हैं। इसलिए वो रूहानी बाबाओं और जाली आमिलों की पैरवी करते हैं और जादू, मंतर, अमल वगैरह, और उन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं कि शायद वो उनकी मदद करें, मगर वो उनकी मदद की ताकत हरगिज़ नहीं रखते और वो उनके लश्कर होकर उनके सामने हाजिर किए जाएंगे। नसीहत अव्वल, तौहीद और शिर्क से बचाओ प्यारे दोस्तों। आज ये बात बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान नौजवान अकीदा तौहीद को अपने अंदर रासिख कर लें और अल्लाह की नुसरत और मदद के तलबगार बनकर अमली सबूत दें और ख़ुद को शिर्क से दूर रखें। बुत परस्ती के इस दौर में शिर्क की सूरतें हमारे मुआशरे में मौजूद हैं और ख़तरे की बात यह है कि उनको शिर्क समझा ही नहीं जाता। सूरत बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछूना बनाया और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाकर तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए। बस तुम अल्लाह के लिए शरीक न ठहराना, हालांकि तुम जानते हो। ये बंदियादी अम्र और हकीकत उजागर करना बेहद ज़रूरी है कि मुश्किल कशा और हाजत रवा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ाते अक़दस है। नौजवान तबका बुलंदो बाला और अजीम हस्ती को छोड़कर अपनी जैसी मखलूक़ात से फरियाद करता है, जिससे शिर्क पैदा होता है और रहमत इलाही से महरूम हो जाता है। अल्लाह ताला ने शिर्क की संगीनी बयान फरमाई। यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक करने को नहीं बख्शता और उसके अलावा जिसे चाहे बख्श देता है, और जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराए उसने बहुत बड़ा गुनाह और बहुतान बांधा। मालूम हुआ कि शिर्क नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। नौजवान को शुरू से ही शिर्क से बचने की तालीम देना बेहद ज़रूरी है। यहाँ अपनी बहनों को भी मुखातिब किया गया है कि अक़ीदे में कमज़ोरी की वजह से वो भी शिर्क का शिकार हो सकती हैं, इसलिए उन्हें भी अपनी हिफाजत करनी चाहिए, जैसा कि सूरत उन-निसा में फरमाया गया। दूसरी नसीहत, अल्लाह की इल्म व कुदरत। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को दूसरी नसीहत में फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी हो, फिर वो किसी चट्टान के अंदर हो या आसमान में हो या ज़मीन में, तो अल्लाह ताला ज़रूर उसे ले आएगा। बेशक अल्लाह ताला बारीक बीन है और बड़ा खबरदार है। इस नसीहत में हज़रत लुकमान ने अल्लाह ताला की सिफ़त इल्म और कुदरत का इदराक कराया कि अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है, बारीक बीन है और ख़बरदार है। इससे ये सबक मिलता है कि नौजवानों को ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला हर अमल, हर ख्याल और हर मुस्तकबिल से बाखबर है। दिल में पैदा होने वाले ख्यालात, निगाहों की हरकत, आमाल और मुस्तकबिल, सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म में है। मखलूक सिर्फ जुज़वी तौर पर ही चीज़ों की खबर रख सकती है, मगर अल्लाह ताला पूरी ज़मीन और कायनात के हर ज़र्रे पर मुहित है। जैसे सूरह सबा में फरमाया, अल्लाह ताला से एक ज़र्रे के बराबर भी कोई चीज़ पोशीदा नहीं, ना आसमानों में और ना ज़मीन में, बल्कि उससे भी छोटी और बड़ी हर चीज़ एक रोशन किताब में मौजूद है। याद रहे कि इंसान की ज़िंदगी एक ऐसी फ़ाइल की तरह है जिसमें इंसानी ज़िंदगी के मरहलावार मोड़ और वाक़यात रिकॉर्ड हो रहे हैं। कोई भी अमल हो, अच्छा हो या बुरा, सब लिखा जा रहा है। यूं एक दिन अल्लाह की अदालत में ये फ़ाइल खोल भी जाएगी और हर अमल का हिसाब होगा। आज के दौर में नौजवानों की सरगर्मियाँ, दीन से दूरी, अल्लाह के दिए गए मकसद हयात से गफलत और दुनियावी मसरूफियात की आंधी के बायस इस्लामी अकायद और तालीमात पसे पुष्ट डाल दी गई हैं। आज का नौजवान दरअसल अपने अंजाम से गाफिल हो चुका है, इसीलिए वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में मुब्तला है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि दिल में अल्लाह का खौफ बाकी नहीं रहा और अल्लाह के मुंह धोने का एहसास ख़त्म हो गया है। याद रखो कि दिल में अल्लाह के खौफ का होना इंसान के आमाल को दुरुस्त करता है, गुनाहों से बचाता है और नेकी की रग़बत बढ़ाता है।
उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि ज़िंदगी से लेकर मौत तक, तन्हाई से लेकर जलवत तक और ज़िंदगी के तमाम मामलात का कामिल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को हासिल है। जैसा कि कुरान मजीद की सूरत उन-नबा में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने हर एक चीज़ को लिख कर शुमार कर रखा है। यकीनन ज़माना तेज़ी से करवटें बदल रहा है और नौजवानों के ज़ाहिर व बातिन बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। यूं उनकी ज़हनी, तालीमी और फ़िक्री तरबियत भी मुतासिर हो रही है। अब ये वक्त है कि मुस्बत रुझानात की तामीर की जाए और मुफीद रवैयों को तश्कील दिया जाए ताकि उम्मत मुसल्लिमा के नौजवान आमाल खैर के रास्ते पर गामज़न हों। जब इंसान नेकी के लिए सफ़र करता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके कदमों के निशानात भी लिखे जाते हैं। जैसा कि एक वाक़या में आया है कि मदीना में मस्जिद नबवी के करीब कुछ जगह खाली थी तो बनु सलमा के लोग वहाँ मुंतकिल होने का इरादा करने लगे। जब नबी अकरम के इल्म में ये बात आई तो आपने उन्हें मस्जिद के करीब मुंतकिल होने से रोक दिया और फरमाया, तुम्हारे घर अगरचे दूर हैं वहीं रहो, तुम जितने कदम चलकर आते हो वो सब लिखे जाते हैं। और सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने इसको इस तरह बयान फरमाया, बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं उनके वो आमाल जिन्हें वो आगे भेजते हैं और उनके वो आमाल भी जिन्हें वो पीछे छोड़ जाते हैं, और हमने हर चीज़ को एक वाज़े किताब में शुमार कर रखा है। फिर दोस्तों, अब ये इंसान पर मुनहसिर है कि वो अपने आमाल के दफ्तर में क्या दर्ज करवा रहा है। कल को ज़रा बराबर नेकी भी और ज़रा बराबर बुराई भी इंसान के सामने आ जाएगी और उसकी खबर अल्लाह को अभी से है। आज का नौजवान और हर फर्द अगर इस नसीहत पर गौर कर ले और अपने दिलो दिमाग में ये बिठा ले कि अल्लाह की ज़ात देख रही है और ख़बरदार रखने वाली है और कल को मेरा हर अमल अल्लाह के सामने पेश होगा, तो फिर उसके लिए गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि आज हमारा हाल हमारे सामने है कि हम ऐसी बेखौफी से गुनाह करते हैं जैसे कि अल्लाह को उसकी खबर है ही नहीं। प्यारे दोस्तों, अगली नसीहत हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नमाज के बारे में की है। जैसा कि इरशाद है, ऐ मेरे प्यारे बेटे, नमाज कायम करो। प्यारे दोस्तों, नमाज एक नौजवान और एक इंसान की ज़िंदगी को सीधी राह पर डालने के लिए बुनियादी किरदार अदा करती है। इसलिए बचपन से ही नमाज का आदी बनाना चाहिए, क्योंकि नमाज बंदे के इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है। यही वजह है कि हज़रत लुकमान ने अपने प्यारे बेटे को इकामत सलात की ताकीद की। दोस्तों, याद रहे कि तौहीद के इकरार के बाद इबादत का दर्जा आता है और नमाज देने इस्लाम का दूसरा। हज़रत लुकमान की अगली नसीहत नमाज के बारे में है। नबी ने फरमाया कि नमाज कायम करना रुकन है और कुरान करीम में भी हुक्म दिया गया है कि मुकर्ररा औकात पर नमाज कायम करो। नमाज ना सिर्फ फ़र्ज का हिस्सा है बल्कि आज के दौर में लटके हुए नौजवानों के मसाइल, तनाव, डिप्रेशन और शिद्दत पसंदी से निजात का ज़रिया भी है, क्योंकि नमाज में सुकून है। आज के नौजवानों को इस सुकून की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने सुकून की ये नेमत अपनी इबादत गुजार उम्मत के लिए रखी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह ताहा में फरमाया, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, और सूरह उर्राद में फरमाया, अल्लाह की याद ही दिलों को इत्मीनान देती है। दोस्तों, नमाज के एक करीबी फ़ायदे के बारे में जान लो। 5 वक्त की नमाज अदा करने वाला अल्लाह के करीब होता है। एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने ख़ास लोगों को अपनी जानिब बुलंद करेगा, और उनमें से एक वो नौजवान है जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। याद रखो, नौजवानी का ये कीमती दौर ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। नौजवानी में नमाज पाबंदी अल्लाह की रज़ा हासिल करने और वक्त की पाबंदी पैदा करने का ज़रिया है। अगर नौजवान नमाज और दीगर इबादात से किनारा कश हो जाएं, तो उनकी ज़िंदगी मुनज़्ज़म नहीं रहती। जैसा कि कुरान करीम में सूरतुल बकरा में फरमाया गया, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मेरी मदद तलब करो। लेकिन आज के हालात में सब्र और नमाज की पाबंदी ख़त्म हो रही है, बर्दाश्त की ताकत कम हो गई है। नौजवान नमाज छोड़कर दुनिया की दौड़ में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, सब्र और नमाज के साथ मेरी मदद तलब करो। दोस्तों, याद रखो, नौजवानों में जज्बात की शिद्दत की वजह से वो जल्दी बुराइयों की तरफ माइल हो जाते हैं।
नमाज ही उन्हें फहाशी और बुराइयों से रोकती है। जैसा कि सूरत अनकबूत में फरमाया गया, नमाज कायम करो क्योंकि ये बुराई और फहाशी से रोकती है। दोस्तों, आज के दौर में फितने बहुत हैं। एक तरफ इस्लाम मुखालिफ साजिशें हैं, दूसरी तरफ नौजवानों को शरीयत के मुताबिक नमाज सीखनी और अदा करनी है। अगर नौजवान मजबूत इरादे के साथ अल्लाह की इबादत करें तो कामयाब हो सकते हैं। याद रखो, दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह ने नमाज में रखी है। नमाज इंसान को अल्लाह के साथ जोड़ती है और गुनाहों से बचाती है। दिन में 5 नमाजों का मकसद यही है कि इंसान का ताल्लुक अपने रब के साथ मजबूत रहे और जिंदगी अल्लाह की याद में गुजारी जाए। लेकिन अफसोस कि आज का नौजवान और आम मुसलमान नमाज को तर्क कर चुके हैं और अपनी जिंदगी के हालात की परवाह नहीं करते। अपनी जिंदगी को अल्लाह के साथ जोड़ना छोड़ दिया है। दोस्तों, याद रखो, नमाज की अहमियत इस्लाम में ऐसी है जैसे बदन में सर की अहमियत। अब खुद सोचो, अगर सर ही ना हो तो बाकी बदन का क्या होगा? इसी तरह अगर नमाज ना पढ़ी जाए तो हमारी जिंदगी और दिन का क्या हाल होगा? हजरत लुकमान की नसीहत ये है कि नेकी करो और बुराई से रोको, यानी अपने आमाल में भलाई को जारी रखो और बुराई से बचो। अपने बेटे को अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने की नसीहत फरमाई। याद रखो कि भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना अहले हिकमत का काम है। वही मुआशरत को दुरुस्त करने का जरिया है ताकि बुराई और भलाई में तवाज़ुन कायम रहे। दोस्तों, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जहाँ इस्लाह का काम होता है, वहाँ इंसान के दिल में खुद भी बेदारी का एहसास पैदा होता है। लेकिन आज के मुसलमान, ख़ास तौर पर नौजवान, इस हुक्म को नज़रअंदाज कर रहे हैं, बल्कि बाज़ नौजवान इसे समझते हुए भी खुद पर नाफिज नहीं कर रहे। हालांकि नबी अकरम का फरमान मुबारक बिल्कुल वाज़े है, जब तुम कोई बुराई देखो तो उसे अपने हाथ से रोक दो। अगर ऐसा ना कर सको तो ज़बान से रोक दो, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो दिल में इसका बुरा ख्याल रखो। और ये सब कम तरीन दर्जे का अमल है। दोस्तों, अगर दुनिया पर तशवीश और बुराई के बादल छाए हुए हैं तो नौजवान अक्सर उसमें उलझे रहते हैं। नतीजा ये निकलता है कि दुनिया में हम रहते हुए भी अक्सर मकसद और इंसानियत से महरूम हैं। याद रखो, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, बुराई को देखकर उसे रोकना चाहिए और भूले हुए मुसलमानों को रास्ते पर लाना चाहिए। अफसोस कि हम अपने इर्द गिर्द कई तरह की बुराई देखकर भी कोई कदम नहीं उठाते। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ज़रूर नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, वरना अल्लाह तुम पर कोई अजाब भेज देगा। फिर तुम दुआ करोगे लेकिन कबूल ना होगी। याद रखो, अल्लाह ताला निहायत रहम वाला है, मगर उसके सामने आजिज़ी ज़रूरी है। हिम्मत और हौसला नौजवान की निशानी है। अफसोस, हमारा मुआशरा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से गाफिल हो चुका है और इसी वजह से हमारी नस्ल दिन ब दिन गुमराह हो रही है। आज का नौजवान अक्सर बुराई को बुराई ही नहीं समझता क्योंकि उसे ये बताया ही नहीं जाता। घर में ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो बुराई में शामिल हैं, लेकिन किसी की नज़र में वो बुराई नहीं लगती और वो इसे बुराई समझते ही नहीं। अगर इंसान बुराई को बुराई समझेगा तभी तौबा करेगा। दोस्तों, एक इंसान को ज़िंदगी में मुश्किलात और आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, इसलिए अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बाद हज़रत लुकमान अपने बेटे को सब्र की तलकीन फरमाते हैं। जैसा कि सूरह लुकमान में इरशाद है, और जो मुसीबत तुम पर आए सब्र करो, यकीनन सब्र के साथ ही हौसला और मदद हासिल होती है। सब्र दिल का हथियार है और नौजवान को ज़िंदगी की मुश्किलात का मुकाबला करने की कुव्वत देता है। नौजवान अक्सर जल्दबाजी में और जज्बात के ज़ेरे असर गलतियों का शिकार हो जाते हैं। सब्र के साथ साथ अल्लाह ताला से मदद तलब करना ज़रूरी है। सब्र करने वाले की हिम्मत बढ़ती है और अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बेशुमार इनामात देता है। तमाम फराहम करदा मवाद को अब तक के सिलसिले में मरबूत करके जोड़ दिया गया है। आपके मतन की तसलसुलवार तरतीब कुछ इस तरह होगी। हज़रत लुकमान की एक और नसीहत यह है कि किसी के सामने गुरूर और तकब्बुर न करो, न ज़मीन पर चलते वक्त अपने आप को ऊंचा दिखाओ। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाता। तकब्बुर इंसान के किरदार को बिगाड़ देता है और मुआशरत में इख्तिलाफ पैदा करता है। दोस्तों,
खूबसूरत लिबास पहनना और अच्छे जूते पहनना बुरा नहीं है, लेकिन ये सब दूसरों को कमतर दिखाने के लिए ना हो। इस्लाम तमाम मुसलमानों को बराबरी का दर्स देता है और तकब्बुर के नतीजे में इम्तियाज पैदा होता है। अल्लाह ताला नरमी और शाइस्ता रवि रखने वाले को पसंद फरमाता। हज़रत लुकमान की आखिरी नसीहत ये है कि अपनी रफ्तार और आवाज़ में एतदाल इख्तियार करो। अपनी आवाज़ को बुलंद और तेज़ न करो, क्योंकि ये इंसान को बेहयाई और बदअखलाकी की तरफ ले जाता है। दुरुस्त रवैया और मोतदिल आवाज़ इंसान को इंसानियत से गिरा नहीं सकती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी अहमक की बात सुनो तो अल्लाह से उसकी बरकत तलब करो, और जब गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से पनाह मांगो। इससे मालूम हुआ कि इंसान की बुलंद आवाज़ अक्सर शैतानी असरात का सबब बनती है। हज़रत लुकमान ने फरमाया कि आवाज़ को नरमी और शाइस्तगी के साथ इस्तेमाल करो। यही हमारे दीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत लुकमान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया कि वालिदैन के लिए भी ये एक बड़ा सबक है कि वो अपनी औलाद की तरबियत को सही अंदाज में करें, उन्हें भलाई और बुराई की पहचान सिखाएं और शरीयत की बुनियादी तालीमात से आगाह करें। औलाद की बेहतरीन तरबियत वालिदैन की जिम्मेदारी है, चाहे बेटे हों या बेटियां। ये नसाए अपनाने से आज के नौजवान और मुसलमान अपनी उलझी हुई ज़िंदगी आसान बना सकते हैं और क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होने के लिए तैयार रह सकते हैं। और इब्तदाई से नबी से रहनुमाई हासिल करना चाहिए, और आपकी तबीयत के बड़े मामले में हिदायत नबी ही की है कि किसी आपकी तरफ से उसके बेटे के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा ये है कि वो उसे अच्छी तरह पढ़ाएं। दोस्तों, मालूम हुआ कि औलाद की अच्छी तरबियत करना वालिदैन की जिम्मेदारी है, और यही हकीम लुकमान की नसीहतों का निचोड़ है। प्यार दो दोस्तों, मुस्कुराहट मिस्कान। इसके अलावा मुसलमान को अपनी शख्सियत को बर्बाद होने से बचाने के लिए दज्जाल अवाम के ख्याल रखना भी ज़रूरी है। ये शरीयत और मुतारिफ शुदा तालीमात से भी मालूम होता है। यहाँ पर तमाम मुसलमानों और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए ताज़ा नसीहतें पेश की जाती हैं। ये तालीमात फरमाती हैं कि नौजवानों को चाहिए कि वो मकसद हयात को पहचानें और अपनी ज़िंदगी को भी मकसद के तहत गुजारें और फजूलियात की नज़र न करें। हर हाल में अल्लाह की मर्ज़ी पर यकीन रखें और बस इसी तरह वो मायूसी से बचें। बच्चे रोज़ाना अपनी ज़मीन की अदालत में अपना एहतिसाब करें। ख़ास तौर पर रात को बिस्तर पर जाते वक्त थोड़ी देर के लिए अपना मुहासबा करें कि पूरे दिन में क्या किया। ज़िंदगी के हर मामले में इंसाफ करें। वक्त, मेहनत, तालीम, हर हक जो मुसलमान पर वाजिब है उसमें इंसाफ करें। तारीफ़, इस्लाम में जो बड़े लोग गुजरे हैं उन्हें अपना आइडियल बनाएं। करीम की सीरत सबसे बड़ी मिसाल है, और दीगर लोग भी अपनी ज़िंदगी के नमूने बनाएं। आज के दौर में जो फसाद चल पड़ा है और मीडिया के नाम पर हमारे ऊपर हिंदवाना और मगरबी फिल्में और ड्रामे हैं, इनसे बचें। आज के नौजवानों से आइडियल के बारे में पूछें तो वो किसी फिल्मी अदाकार या किसी हॉलीवुड अदाकार का नाम लगाते हैं। खुद अपना किबला दुरुस्त करें। हमारे लिए हमारे नबी अकरम की ज़िंदगी नमूना है और वो हमारे आइडियल हैं। प्यार दोस्तों, अपनी दुनिया के मामलात जिसमें जान, इज्जत और हकाइक पर गौर करें ताकि अल्लाह की कुदरत कामिल आप पर जाहिर हो और आप पर रहमतें बरसें। अल्लाह ताला बार बार दावत दे रहा है, अपना अमल अपने कल के मुताबिक करें। कल और मुस्तकबिल में तज़ब्ज़ुब नहीं होना चाहिए। झूठ से बच्चे, हमेशा सच बोलें। अलावाज़ी तबलीग करें, पढ़ाई न छोड़ें बल्कि तबलीग के दिन के लिए इल्मी और फ़िक्री सलाहियतें बढ़ाएं। ये हमारे मकसद में से है। आपके पास इल्म होगा तभी आप तबलीग कर सकेंगे। इसके साथ अपना बयान बेहतरीन हो। आपकी तबलीग में दलील, सबूत और पुख्तगी होनी चाहिए। फुर्सत के औकात में अपने घरों में मजालिस का इस्तेमाल करें, जिसमें दोस्तों से हालात शरीक करें, मौज़ूआत पर बहस करें। शोहरत हासिल करने और अमीर बनने की मंसूबाबंदी ना करें, बल्कि अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बने। कामयाब आप खुद होंगे। इस्लाम की रोशनी में अमल करने की कोशिश करें। प्यार दोस्तों, मौजूदा दौर मीडिया का दौर है। इसके जारी दिन की दावत और नाशरादों की हिदायत पर तवज्जो दें और लज्जत से इस तनाव को रोकें। वक्त और नफ्स की हिफाजत करें। आज़ादी के नाम पर बेहयाई से बचें।
इस्लाम में ऐसी आज़ादी की गुंजाइश है और ना ऐसी बेहयाई इंसानी ज़मीन पर कबूल की गई है। हाँ, जो लोग बेहद अमीर हो जाते हैं वो इस बेहयाई के रास्ते पर चलते हैं। हमेशा पुख्ता और दुरुस्त रास्ता इख्तियार करें। प्यार दोस्तों, याद रखें कि उम्मत मुस्लिमा एक वादा है। उसे झगड़ों, तासुब और हुदूद बंदी में तकसीम न समझें, बल्कि आपस में मोहब्बत करें, नेक अमल करें और दूसरों को भी इसी तरह अमल करने की तलकीन करें। अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल ने फरमाया, जो लोगों को हिदायत की तरफ बुलाता है उसके लिए इतना सवाब है जितना उसे अमल करने वाले को मिलता है, और इससे उनके अजर में कमी नहीं होती। प्यार दोस्तों, आज की हकीम लुकमान की नसीहतों को, जो कुरानी नसीहतें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी बदल जाए तो आपकी निजात के लिए ये काफ़ी होगा इंशाअल्लाह।